जी, क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है कि विलियम इज अ ट्रेडर, ही हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम जेम्स टू सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट। नीचे लिखा हुआ है कि व्हेन शुड विलियम रिगार्ड द रेवेन्यू एज अर्न्ड। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से एक करेक्ट है। इससे पहले कि हम ऑप्शंस रीड करें, मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल से रिलेटेड है। और भी सिंपलर करके बात करूं तो ये कहा जा सकता है कि ये क्वेश्चन क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ना कि कैश ट्रांजैक्शन से। ठीक होगी बात। चलें वन बाय वन ऑप्शन को एनालाइज कर लेते हैं। ऑप्शन ए लिखी हुई है कि व्हेन विलियम एक्सेप्ट्स द ऑर्डर फ्रॉम जेम्स। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ऑर्डर ही आया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। यानी कि ना तो गुड्स सप्लाई की हैं और ना ही कोई पेमेंट मिली है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का वक्त अभी आया ही नहीं। ठीक है। ऑप्शन बी लिखी हुई है कि व्हेन विलियम डिलीवर्स द गुड्स टू जेम्स। ये ऑप्शन ठीक लग रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करें जब गुड्स डिलीवर हो जाएं या सर्विसेज कंप्लीट हो जाएं। जब गुड्स या सर्विसेज डिलीवर हो जाएं तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू अर्न हो गया, चाहे कैश अभी ना भी मिला हो। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब विलियम जेम्स को गुड्स डिलीवर कर देगा तो वो अपनी बुक्स में इसको रेवेन्यू यानी कि क्रेडिट सेल्स लिख सकता है। ऑप्शन सी लिखी हुई है कि व्हेन विलियम रिसीव्स फुल पेमेंट फॉर द गुड्स फ्रॉम जेम्स। ये ऑप्शन भी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन ये बता रही है कि ये कैश बेसिस अकाउंटिंग है, ना कि एक्रूवल बेसिस। जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की बात है। ठीक है ना। तो फिर ये तो एक्रूवल बेसिस के स्कोप से ही आउट हो गया ना। और एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग ये कहती है कि रेवेन्यू को उस वक्त रिकॉर्ड करो जब वो अर्न हो जाए, ना कि जब कैश मिले। अर्निंग और कैश रिसीट दो अलग चीजें हैं। ठीक है। ऑप्शन डी लिखी हुई है कि व्हेन विलियम रिसीव्स द फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट फ्रॉम जेम्स। अगेन ये ऑप्शन भी गलत ही है, क्योंकि ये एडवांस पेमेंट यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, और जब तक गुड्स डिलीवर नहीं हो जाती ये बिजनेस की करंट लायबिलिटी कंसीडर की जाती है, और ये कभी भी अर्नड रेवेन्यू नहीं कहलाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।